हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू टॉक्स और मैं हूं अरूज फातिमा। आज हम जिस बुक की समरी पेश करने जा रहे हैं वो है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये किताब नॉर्मन विंसेंट ने लिखी थी और इस बुक में उन्होंने मस्बत सोच की ताकत को बयान किया है कि किस तरह हम मस्बत सोच से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और लाइफ की प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। ये किताब डिफरेंट चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस बुक के चैप्टर्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। किसी भी काम को करने के लिए खुद पर बिलीव करें। खुद पर यकीन किए बगैर आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सक्सेस। बहुत से लोगों की आदत होती है कि जब वो किसी काम में नाकाम हो जाएं तो बहाने शुरू कर देते हैं कि वो इस वजह से कामयाब नहीं हो सके क्योंकि वो टैलेंटेड नहीं थे। राइटर कहता है कि इस किस्म की सोच रखने वाले लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इसलिए राइटर ने ऐसे लोगों को एक एडवाइस बताई है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुद पर यकीन रखें। जो काम आप करने जा रहे हैं वो आप कर सकते हैं। अगर फिर भी नाकाम हो जाते हैं तो डिसहार्ट होने की बजाय मस्बत सोच से इसका हल निकालें। चैप्टर नंबर 2, ए पीसफुल माइंड जनरेट पावर। एक खामोश और पीसफुल माइंड स्ट्रेस्ड माइंड से ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर आप एक स्ट्रेस्ड लाइफ गुजार रहे हैं तो आपको अपनी लाइफ को बदलने की ज़रूरत है और इसके लिए आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत होती है। अपने माइंड को पीसफुल बनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपने माइंड से तमाम नेगेटिव थिंकिंग वाली चीज़ें जैसे डर, नफ़रत और रिग्रेट को निकाल दें। माइंड को पीसफुल बनाने का एक और तरीका ये भी है कि आप कुदरती चीज़ों को देखें, जैसा कि सरसब्ज़ बागात, चश्मों से निकलता हुआ पानी। ये तमाम चीज़ें आपके माइंड को फ्रेश करती हैं और डिप्रेशन को कम करती हैं। चैप्टर 3, हाउ टू हैव कॉन्स्टेंट एनर्जी। आप जो भी सोचते हैं उसका आपके जिस्म पर बहुत ज़्यादा असर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो आपका जिस्म इस बात को मान लेगा। अपने माइंड में किसी भी चीज़ का यकीन पैदा करने से आपके जिस्म में एनर्जी पैदा होती है। अगर आप अपनी बॉडी को एनर्जेटिक देखना चाहते हैं तो ऐसे काम शुरू कर दें जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हों। जब आप अपनी पूरी एनर्जी इस काम में लगा देते हैं तो आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। Let's move to chapter 4, how to create your own happiness। अगर आपसे पूछा जाए कि आप खुश हैं या नाखुश हैं तो इस बात का डिसीजन कौन करेगा? तो इसका जवाब होगा, ये आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप खुश हैं या नहीं। जी दोस्तों, खुश रहना बहुत ही आसान होता है, पर ज़्यादातर लोग अपने इर्द गिर्द नेगेटिव चीज़ों को देखते रहते हैं और खुश रहने की कोशिश ही नहीं करते। हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद नेगेटिव चीज़ें हमें डिप्रेशन का शिकार करती हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ों के साथ साथ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं जो आपके लिए खुशी का सबब बन सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत होती है। लेट्स डिस्कस चैप्टर 5, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। अगर आप अपनी लाइफ को पुरसुकून बनाना चाहते हैं तो आपको लाइफ में से गुस्से की आदत को छोड़ देना चाहिए। बहुत ज़्यादा गुस्से का नुकसान ये होता है कि या तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या फिर बीमार हो जाते हैं। आप तब ही खुश रह सकते हैं जब आपका माइंड पुरसुकून हो और आपकी लाइफ में किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो फ्रेंड्स, इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप गुस्से की आदत को ख़त्म करने की कोशिश करें। चैप्टर नंबर 6, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। अगर आप ज़िंदगी में कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके बारे में सोचें और महसूस करें कि आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। अगर आपको खुद पर यकीन होगा तो आप वाकई ही वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। खुद पर यकीन करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका माइंड आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप नेगेटिव थिंकिंग से बच जाते हैं। चैप्टर 7, डोंट बिलीव इन डिफीट। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं इस बुक के इम्पॉर्टेंट चैप्टर को। कभी भी आप अपनी लाइफ में
हार जाने की सोच पैदा ना करें। अगर आपके माइंड में इस किस्म की कोई भी नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो उन्हें बिल्कुल अवॉइड करें। हमेशा मस्बत सोच रखें। ये सोच रखें कि आई एम नॉट अ लूज़र और मैं हार जैसी किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं रखता। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग के लिए मोटिवेट करे। लेट्स हैव अ लुक ऑन चैप्टर नंबर 8, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट। आपको परेशानियों के बारे में सोचने की आदत को ख़त्म कर देना चाहिए। राइटर बताते हैं कि परेशानियों के बारे में सोचने की आदत को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप रात को सोते वक्त अपने माइंड को फ्रेश रखें और क्रिएटिविटी वाली चीज़ों के बारे में सोचें। वीक में कम से कम एक बार खुद को सेल्फ टाइम दिया करें और फ्रेश जहन के साथ मेडिटेशन किया करें। इस तरह आप अपनी वरी की हैबिट को ख़त्म कर सकते हैं। चैप्टर 9, हाउ टू गेट पीपल लाइक यू। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि दूसरे लोग उसकी पर्सनालिटी की तारीफ़ करें और वो दूसरे लोगों के लिए रोल मॉडल बने। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाएं। तब जाकर लोग आपकी पर्सनालिटी से मुतासर होंगे और आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। लेट्स डिस्कस चैप्टर 10। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इस बुक के लास्ट चैप्टर की तरफ, हाउ टू ड्रॉ अपॉन दैट हायर पावर। जब हम किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और उसके बावजूद भी वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं, हमारा हौसला ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ से कैसे अवॉइड किया जाए? इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपनी सोच को मस्बत बनाएं। अगर किसी चीज़ को हार्ड वर्क करने के बाद भी आप अचीव नहीं कर पाते तो डिसहार्ट होने की बजाय ये सोचें कि इसमें अल्लाह ताला की कोई हिकमत होगी। आप सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़कर एक मस्बत सोच से काम करते रहें तो यकीनन एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर हम शॉर्ट वर्ड्स में इस बुक को समराइज़ करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अगर आप पीसफुल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं और नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करें। उम्मीद है आपको हमारी ये शॉर्ट समरी पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।